बात करेंगे दुनिया के फेमस साइंटिस्ट के बारे में, उनकी रिसर्च के बारे में, उनकी खोज के बारे में, उनके कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने वाकई में उन्हें मशहूर कर दिया। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे उनके फेमस होने की वजह, कौन सा एक्सपेरिमेंट बना। बिना कुछ देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, क्या होता अगर कंप्यूटर्स का इन्वेंशन ही नहीं हुआ होता तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपने इन्वेंशन से दुनिया को बदल दिया है। तो बिना कुछ देरी के बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। नंबर 1, सर निकोला टेस्ला, जो कि एक जाने माने इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। एक ऐसे साइंटिस्ट जिनके कई इन्वेंशन आज अगर एग्जिस्ट करते तो शायद ये दुनिया और भी ज्यादा एडवांस होती। निकोला टेस्ला पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑल्टरनेट करंट मोटर का इन्वेंशन किया था और आज वही ऑल्टरनेटिंग करंट हमारी दुनिया को रोशन करता है। निकोला टेस्ला की वजह से आज हमें कई बड़े बड़े इन्वेंशंस मिले हैं, जैसे कि एक्सरेज, रिमोट कंट्रोल। रेडियो का इन्वेंशन हालांकि मार्कोनी के नाम से फेमस है, पर इसका एक्चुअल इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने ही किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी का पेटेंट चेंज करवा दिया, क्योंकि निकोला टेस्ला मार्कोनी के रेडियो पेटेंट के कई साल पहले ही रेडियो का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि हम सबको पता है कि थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन निकोला टेस्ला ने उनसे पहले ही किया था और एडिसन ने उनका ये रिसर्च चुराया था। निकोला टेस्ला की सोच काफी फ्यूचरिस्टिक थी। जब किसी को इंटरनेट का आइडिया भी नहीं था, तब निकोला टेस्ला ने वाईफाई, आईओटी, ये खासियत थी कि वो कभी भी अपने इन्वेंशंस के लिए ब्लूप्रिंट्स या फिर मैकेनिकल ड्राइंग्स यूज नहीं करते थे। वो अपने डिजाइन अपने दिमाग में ही बना लेते थे और उसी की वजह से आज उनके कई इन्वेंशंस के प्रूफ मौजूद नहीं है। नंबर 2, सर आइजैक न्यूटन, जो कि इतिहास के सबसे इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट में से एक है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और केमिस्ट्री फील्ड के बड़े कंट्रीब्यूशन से सर आइजैक न्यूटन ने एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाया है। 1665 में न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम का इन्वेंशन किया था, जो कि आज कैलकुलस के नाम से जाना जाता है और सारे कॉलेजेस में आज भी पढ़ाया जाता है। न्यूटन का सबसे पॉपुलर इन्वेंशन, जो कि आज पूरी दुनिया जानती है, वो है गुरुत्वाकर्षण। अब इसकी खोज उन्होंने कैसे की थी ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। न्यूटन अपने फैमिली फार्म में एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त पेड़ से उनके सिर पर एक एप्पल गिरा और उनके दिमाग में ये सवाल आया कि वो एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, और यही सोचते हुए उन्होंने एक नए विज्ञान का खोज किया। कुछ सालों के रिसर्च के बाद न्यूटन ने ये बताया कि पृथ्वी में ग्रेविटी नाम की एक शक्ति है जो कि सारी चीजों को अपनी ओर खींचती है और ग्रेविटी की वजह से ही सारे प्लैनेट सूर्य के गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इतना ही नहीं, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशंस भी एक्सप्लेन किए थे, जो कि आज भी फिजिक्स स्टूडेंट्स को हर जगह यूज होते हैं। न्यूटन के इस महान इन्वेंशंस के चलते उन्होंने अपने थ्योरी से पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया है। सर आइजैक न्यूटन के बारे में फन फैक्ट ये है कि जैसे आज हम इस पैंडेमिक की वजह से घर में बैठे हैं, उसी तरह न्यूटन भी प्लेग के कारण अपने घर में समय बिताते थे और उसी वक्त उन्होंने ग्रेविटी का खोज किया था। नंबर 3, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। एक सेल्समैन का बेटा जो आगे जाके इतिहास का सबसे मशहूर साइंटिस्ट बना। चाहे हमें फिजिक्स का पी भी नहीं पता हो, लेकिन E=mc² ये हर कोई जानता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के कई मशहूर थ्योरीज हैं, जैसे कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेट्रा। आइंस्टाइन की सबसे यूनिक और चौंकाने वाली थ्योरी है वेव पार्टिकल डुअलिटी थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि लाइट का एक फोटोन, पार्टिकल और वेव इन दोनों स्टेट्स में एक ही साथ एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरी उस टाइम काफी मशहूर हुई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा आगे की सोच रखते थे। उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवरी के 100 साल बाद भी आज कई साइंटिस्ट का दिमाग हिला कर देती है और आज इसी थ्योरी की वजह से ह्यूमंस ने ब्लैक होल, स्पेस टाइम कर्वेचर, एक्सपांडिंग यूनिवर्स जैसी बड़ी खोजें की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक